प्यारे दोस्तों, एक ऐसी कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाएं, जो आपके दिलो दिमाग को झकझोर देगी। ये कहानी है एक हाफिज कुरान लड़की सबरीना की, जो अपनी नेकी, पाकीज़गी और दीन से मोहब्बत की वजह से मशहूर थी। लेकिन जब उसकी मौत हुई और उसकी मयत को गुस्ल देने का वक्त आया, तो एक खौफनाक मंजर ने सबको सकते में डाल दिया। उसके जिस्म पर काले सांप और जहरीले बिच्छू लटक गए। उसकी जुबान पर एक बड़ा सांप डंक मारता रहा और उसका जिस्म बिच्छुओं से ढक गया। मोहल्ले की औरतें चीखती हुई कमरे से बाहर भागी और हर कोई हैरान था कि एक हाफिज कुरान पर अल्लाह का इतना इबरतनाक अजाब क्यों नाजिल हुआ। आखिर उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? इस राज को जानने के लिए इस कहानी के आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये वाकया हम सब के लिए एक बड़ा सबक है। ये कहानी एक छोटे से मोहल्ले से शुरू होती है, जहां तंग गलियों में बच्चों की हंसी, औरतों की बातें और सुबह की अजान की आवाज एक साथ गूंजती थी। उस मोहल्ले के एक सादे से घर में सबरीना रहती थी। उसका घर बाहर से देखने में सादा था, लेकिन अंदर से उसकी कहानी इतनी सादी नहीं थी। सबरीना की उम्र महज 7 साल थी जब उसकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आई। उसके वालिद अब्दुर्रहमान ने दूसरी शादी कर ली। अब्दुर्रहमान एक कपड़ों का ताजर था, जो मोहल्ले के बाजार में अपनी छोटी सी दुकान चलाता था। वह एक ईमानदार और मेहनती आदमी था, लेकिन उसके दिल में एक ख्वाहिश थी, एक बेटे की ख्वाहिश। उसकी पहली बीवी फौजिया से 3 बेटियां थी। सबरीना, जो सबसे बड़ी थी, फिर मारिया और सबसे छोटी फातिमा। अब्दुर्रहमान को लगता था कि बेटियां तो पराया धन है, जो एक दिन शादी करके अपने घर चली जाएंगी। वो चाहता था कि एक बेटा हो, जो उसके खानदान का नाम आगे बढ़ाए, उसके बुढ़ापे का सहारा बने। फौजिया ने दूसरी शादी का सख्त विरोध किया। वो रात दिन रोती, अब्दुर्रहमान से इल्तिजा करती कि वो उसे सुतन का दुख न दे। वो कहती, अगर अल्लाह ने हमें औलाद देनी है तो मुझसे ही देगा, दूसरी शादी की क्या जरूरत। लेकिन अब्दुर्रहमान ने उसकी एक न सुनी। उसने कहा, मैं अपनी नस्ल को आगे बढ़ाना चाहता हूं। एक बेटा मेरा नाम जिंदा रखेगा, मेरी जायदाद संभालेगा। यूं उसने साजिदा से दूसरी शादी कर ली। साजिदा एक खामोश तबीयत की औरत थी, जो अब्दुर्रहमान के घर आई तो खामोशी से अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगी। लेकिन फौजिया के दिल में सुतन का जख्म गहरा था। वो साजिदा से नफरत करती थी और घर में हर वक्त तनाव रहता। शुरू के दिनों में घर में झगड़ों की आवाजें आम थी। फौजिया साजिदा को ताने देती, तुम कभी मां नहीं बन सकती, तुम बांझ हो। साजिदा जवाब में कहती, तुम अपने शौहर को संभाल नहीं सकी, इसीलिए वो मेरे पास आया। अब्दुर्रहमान दोनों के दरमियान फंसकर रह गया था। वो कभी फौजिया को समझाता, कभी साजिदा को, लेकिन झगड़ों का सिलसिला न रुका। सबरीना, जो उस वक्त बच्ची थी, इन झगड़ों की गवाह थी। वो अपनी मां के पास बैठती, उनकी बातें सुनती और फिर साजिदा के पास जाकर उनकी बातें सुनाती। उस वक्त उसकी ये आदत मासूमियत लगती थी। वो कहती, अम्मी, साजिदा आंटी कह रही थी कि आप घर के पैसे जाया करती हैं। और साजिदा से कहती, साजिदा आंटी, अम्मी कह रही थी कि आपके आने से घर का सुकून चला गया। उसकी ये बातें दोनों के दरमियान आग लगाती थी, लेकिन कोई उसे संजीदा नहीं लेता था। सब समझते कि बच्ची है, बचपन की शरारत है। सबरीना की उम्र जब 10 साल हुई तो उसने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। वो कहती, मैं दुनियावी तालीम नहीं लेना चाहती, मुझे कुरान पाक हाफिज करना है, दीन की तालीम हासिल करनी है। उसके वालिद ने उसे मोहल्ले के एक मशहूर मदरसे में दाखिल कर दिया, जहां वो कुरान पाक की तालीम लेने लगी। सबरीना दिन रात कुरान पढ़ती, उसकी आयतों को हिफ्ज करती और मदरसे की सबसे ज़ीन तालिबा बन गई। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि जब वो तिलावत करती तो सुनने वालों के दिल पिघल जाते। मदरसे की अस्तानियां उसकी तारीफ करती और मोहल्ले वालों ने उसे हाफिजा सबरीना कहना शुरू कर दिया।
लेकिन घर के हालात अब भी ठीक नहीं थे। साजिदा ने औलाद के लिए हर मुमकिन कोशिश की। वो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गई, दुआएं मांगी, मज़ारों पर मन्नतें मांगी, लेकिन उसकी गोद खाली रही। फौजिया उसे ताने देती और सबरीना उन तानों को और बढ़ावा देती। वो साजिदा से कहती, आंटी, अम्मी कह रही थी कि आप बांझ हैं, इसीलिए अल्लाह ने आपको औलाद नहीं दी। और फौजिया से कहती, अम्मी, साजिदा आंटी कह रही थी कि आपके तीनों बच्चों की वजह से घर में पैसों की तंगी है। इन बातों से दोनों के दरमियान नफरत बढ़ती गई। अब्दुर्रहमान भी साजिदा से तंग आ चुका था। वो कहता, तुम फौजिया की तरह घर नहीं संभाल सकती। सबरीना की ये छोटी छोटी बातें घर में आग लगा रही थी, लेकिन कोई इसे गुनाह नहीं समझता था। एक दिन अब्दुर्रहमान ने फैसला किया कि वो साजिदा को तलाक देगा। उसने कहा, मैंने तुमसे शादी बेटे की खातिर की थी, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। साजिदा रोती रही, लेकिन अब्दुर्रहमान ने उसे घर से निकाल दिया। मोहल्ले वालों ने उसे बेचारी समझा, लेकिन सबरीना ने अपनी मां से कहा, अम्मी, ये अच्छा हुआ, अब घर में सुकून होगा। फौजिया ने भी इसे दुरुस्त समझा, लेकिन सबरीना के दिल में एक अजीब सी खुशी थी। वो सोचती, मैंने अम्मी को साजिदा आंटी से निजात दिला दी। उस वक्त वो नहीं जानती थी कि उसकी ये आदत एक दिन उसे तबाह कर देगी। सबरीना की जिंदगी अब मदरसे के गर्द घूमती थी। वो सुबह सवेरे उठती, फजर की नमाज पढ़ती और मदरसे चली जाती। वहां वो बच्चों को कुरान सिखाती, उन्हें दीन की बातें बताती। उसकी नेकी की शोहरत पूरे मोहल्ले में फैल गई। लोग कहते, सबरीना जैसा कोई नहीं, इतनी कम उम्र में इतनी नेकी, इतनी पाकीज़गी। लेकिन घर में उसकी बहनें मारिया और फातिमा उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वे फैशन करती, मोहल्ले में घूमती, रिश्तेदारों के घर जाती। सबरीना उन्हें समझाती, पर्दा करो, दीन के रास्ते पर चलो, लेकिन वे उसे सुनाती, तुम अपनी नेकी अपने पास रखो, हम अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। फौजिया भी अपनी बेटियों को जदीद बनाना चाहती थी। वो कहती, सबरीना, तुम ज्यादा आलिमा मत बनो, दुनिया के साथ चलो। लेकिन सबरीना अपनी सादगी पर कायम रही। उसके पास 2 जोड़ी कपड़ों से ज्यादा न थे और वो इन्हीं में खुश रहती। वक्त गुजरता गया। वो अब मदरसे में बच्चों को मुफ्त कुरान पढ़ाती थी। लोग उसे इज़्ज़त देते, उसके लिए तोहफे लाते, कपड़े, पैसे, खाने की चीजें। लेकिन सबरीना ये सब गरीबों में बांट देती। वो कहती, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया, अब मेरी बारी है कि मैं दूसरों को दूं। उसकी नेकी की बातें मोहल्ले से बाहर तक फैल गई। लेकिन उसके साथ साथ मोहल्ले में औरतों के दरमियान झगड़ों का सिलसिला भी शुरू हुआ। कोई 2 औरतें गली में लड़ती, कोई घर में एक दूसरे पर इल्जाम लगाता। सबरीना इन झगड़ों में कहीं न कहीं शामिल होती, लेकिन कोई उसे शक की निगाह से न देखता। वो तो हाफिज़े कुरान थी, नेक लड़की थी। एक दिन मोहल्ले की 2 औरतें, बेगम नसीरिन और बेगम शबाना, गली में जोर जोर से लड़ रही थी। नसीरिन कह रही थी, तुमने मेरी बहू के बारे में कहा कि वो अच्छी नहीं। शबाना जवाब देती, मैंने कब कहा? ये तो तुमने मेरी बेटी के बारे में कहा कि वो बदचलन है। दोनों की लड़ाई बढ़ती गई और लोग तमाशा देखने लगे। जब सबरीना वहां से गुजरी तो उसने दोनों को रोकने की कोशिश की। वो कहने लगी, आप लोग क्यों लड़ती हैं? सुलह कर लो। लेकिन बाद में पता चला कि ये झगड़ा सबरीना की वजह से शुरू हुआ था। उसने नसीरिन से कहा था कि शबाना उनकी बहू के बारे में बातें करती है, और शबाना से कहा था कि नसीरिन उनकी बेटी को बदनाम करती है। उस वक्त किसी ने इसे संजीदा नहीं लिया, लेकिन ये उसकी चुगली की आदत का आगाज था। सबरीना की ये आदत अब घर तक महदूद नहीं रही थी। वो मदरसे में भी अपनी साथी तालिबात के दरमियान बातें लगाती। वो एक लड़की से कहती, फला तुम्हारे बारे में कह रही थी कि तुम कुरान ठीक नहीं पढ़ती, और दूसरी से कहती, फला कह रही थी कि तुम अस्तानी की चापलूसी करती हो। इससे मदरसे में भी लड़कियों के दरमियान चकलश शुरू हो गई।
लेकिन सबरीना की नेकी की शोहरत ऐसी थी कि कोई उस पर शक न करता। वो हर वक्त कहती, मैं तो बस सच बताती हूं। अगर कोई गलत बात करता है तो उसे सच सुनना चाहिए। घर में भी हालात खराब होते जा रहे थे। मारिया और फातिमा अब सबरीना से नफरत करने लगी थी। वे कहती, आप अपनी नेकी का ढोंग बंद करो। तुम हर वक्त हमारे खिलाफ अम्मी से बातें करती हो। सबरीना उनसे कहती, मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूं, तुम दीन के रास्ते पर चलो। लेकिन वो दरअसल उन्हें अपनी मां के खिलाफ भड़काती थी। वो फौजिया से कहती, अम्मी, मारिया रात को फोन पर किसी लड़के से बातें करती है। और मारिया से कहती, अम्मी कह रही थी कि तुम घर का ख्याल नहीं रखती। इससे घर में झगड़े बढ़ गए। अब्दुर्रहमान भी अपनी बेटियों से तंग आ चुका था। वो कहता, तुम सब घर का सुकून खराब करती हो। एक रात घर से चीखों की आवाजें आईं। मोहल्ले वाले जमा हो गए। पता चला कि मारिया घर से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब्दुर्रहमान ने उसे पकड़ लिया। मारिया रोते हुए कह रही थी, सबरीना ने मुझे भागने को कहा। वो कहती थी कि अम्मी अब्बू तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं करेंगे। कोई इस पर यकीन नहीं कर रहा था। सबरीना ने रोते हुए कहा, मैंने कब कहा? यह झूठ है। लेकिन फौजिया अपनी बड़ी बेटी को गुस्से से देख रही थी। उसने कहा, सबरीना, तुमने हमेशा घर में आग लगाई है। इस वाक़े के बाद सबरीना पर घर वालों का एतमाद कम हो गया। मारिया और फातिमा उससे बात नहीं करती थी और फौजिया हर वक्त उसे ताने देती। सबरीना अब भी मदरसे में अपनी नेकी का ढोंग जारी रखे हुए थी। वो बच्चों को कुरान सिखाती, उनकी माओं को दीन की बातें बताती, लेकिन वो उन माओं के दरमियान भी चुगली करती। वो एक औरत से कहती, फला आपके बारे में कह रही थी कि आपके बच्चे बदतमीज हैं। और दूसरी से कहती, फला कह रही थी कि आप अपने शौहर को कंट्रोल नहीं करती। इससे मोहल्ले में औरतों के दरमियान झगड़े बढ़ गए। लेकिन सबरीना की शोहरत ऐसी थी कि कोई उस पर उंगली न उठाता। वो कहती, मैं तो बस लोगों को सच बताना चाहती हूं। उसे ये गुनाह नजर नहीं आता था कि वो लोगों के दरमियान नफरत फैला रही थी। अब्दुर्रहमान ने फैसला किया कि सबरीना की शादी कर दी जाए। उसने कहा, शायद शादी के बाद वो अपनी आदतें छोड़ दे। उसने एक अच्छे खानदान में सबरीना का रिश्ता तय किया। लड़का अहमद एक नेक और पढ़ा लिखा जवान था। उसका खानदान शरीफ था और उनके घर में एक बीवा चाची भी रहती थी जो सबकी इज्जत करती थी। सबरीना की शादी हो गई और सबने सोचा कि अब वो एक नई जिंदगी शुरू करेगी। सबरीना की शादी हो चुकी थी। मोहल्ले वालों ने खुशी खुशी उसे अहमद के घर रुखसत किया था, ये सोचते हुए कि अब वो एक नई जिंदगी शुरू करेगी। अहमद एक नेक दिल और पढ़ा लिखा जवान था जो अपने खानदान के साथ एक बड़े से घर में रहता था। उसके घर में उसकी मां बेगम जैनब, 2 बहनें आयशा और राबिया और एक बीवा चाची खालिदा रहती थी। सबने सबरीना का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। बेगम जैनब ने कहा, हमारे घर में एक हाफिज कुरान बहू आई है, ये हमारे लिए बाइसे फख्र है। सबरीना ने अपनी सादगी और नेकी से सबके दिल जीत लिए। वो सुबह सवेरे उठती, फजर की नमाज अदा करती और घर के कामों में हाथ बटाती। अहमद उससे बहुत खुश था। वो कहता, सबरीना, तुम मेरे लिए अल्लाह की नेमत हो। लेकिन सबरीना की वो आदत जो उसके बचपन से चली आ रही थी अब भी उसके साथ थी। वो आदत जो उसे गुनाह नहीं लगती थी, चुगली की आदत। शुरू के चंद महीनों तक सब कुछ ठीक रहा। सबरीना घर के कामों में मशगूल रहती, अपनी सास और नंदों के साथ हंसी खुशी वक्त गुजारती। वो मोहल्ले के मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाने भी जाती और वहां से वापस आकर घर वालों को दीन की बातें सिखाती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी चुगली की आदत ने उसके नए घर में भी अपनी जगह बना ली। एक दिन सबरीना ने अपनी सास बेगम जैनब से कहा, अम्मी, आयशा बहन कह रही थी कि आप घर के पैसों का हिसाब ठीक नहीं रखती। बेगम जैनब को यह बात चुभ गई।
वो अपनी बेटी आयशा के पास गई और गुस्से से पूछी, तुमने मेरे बारे में ये बातें की? आयशा हैरान हुई। उसने कहा, अम्मी, मैंने कब कहा? ये सबरीना ने झूठ बोला। लेकिन बेगम ज़ैनब के दिल में शक का बीज बो दिया गया। उसी तरह सबरीना ने आयशा से कहा, अम्मी कह रही थी कि तुम राबिया से ज्यादा लाडली हो, इसलिए वो तुम्हें ज्यादा चीजें देती है। इससे आयशा अपनी मां से नाराज हो गई। राबिया से भी सबरीना ने ऐसी ही बातें की और आहिस्ता आहिस्ता घर में तनाव बढ़ने लगा। अहमद को शुरू में ये सब नजर नहीं आया। वो सबरीना की नेकी पर फख्र करता था। वो कहता, मेरे घर में एक ऐसी बीवी आई है जो न सिर्फ दीन की पाबंद है बल्कि सबको दीन की तरफ बुलाती है। लेकिन जब घर में झगड़ों की आवाजें आने लगी तो उसे शक होने लगा। एक रात बेगम ज़ैनब ने अहमद से कहा, बेटा, सबरीना अच्छी लड़की है, लेकिन वो आयशा और राबिया के दरमियान लड़ाई कराती है। वो मुझसे भी आयशा की बातें करती है। अहमद ने सबरीना से पूछा, ये सब क्या है? सबरीना ने मासूमाना अंदाज में कहा, मैं तो बस सच बता रही हूं। अगर कोई गलत बात करता है तो क्या मैं चुप रहूं? अहमद ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठा। सबरीना की चुगली की आदत अब ससुराल से बाहर भी फैल रही थी। वो मोहल्ले की औरतों के दरमियान भी बातें लगाती। वो एक औरत बेगम रुखसाना से कहती, बेगम शाजिया कह रही थी कि आपके शौहर आपको कुछ नहीं देते, और शाजिया से कहती, रुखसाना आपके बारे में कह रही थी कि आप अपने बच्चों को संभाल नहीं सकती। इससे मोहल्ले में औरतों के दरमियान झगड़े बढ़ गए। एक दिन गली में दो औरतें आपस में लड़ पड़ी। वे एक दूसरे को गालियां दे रही थी और लोग तमाशा देख रहे थे। सबरीना वहां से गुजरी तो उसने कहा, आप लोग क्यों लड़ते हैं? सुलह कर लो। लेकिन बाद में पता चला कि ये झगड़ा उसी की वजह से शुरू हुआ था। सबरीना अब भी मदरसे में बच्चों को कुरान पढ़ाती थी। वो बच्चों की माओं को दीन की बातें सिखाती, उन्हें पर्दे की अहमियत बताती और नबी पाक की सुन्नत पर चलने की नसीहत करती। लेकिन वो उन माओं के दरमियान भी चुगली करती। वो एक माँ से कहती, फला औरत कह रही थी कि आपके बच्चे बदतमीज हैं, और दूसरी से कहती, फला कह रही थी कि आप मदरसे में सिर्फ दिखावे के लिए आती हैं। इससे मदरसे की औरतों में भी तनाव बढ़ गया। मदरसे की अस्तानी ने एक दिन सबरीना से कहा, बेटी, तुम्हारी नेकी की सब तारीफ करते हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से औरतों में झगड़े बढ़ रहे हैं। सबरीना ने मासूमाना अंदाज में कहा, अस्तानी जी, मैं तो बस सच बता रही हूं। लेकिन उसकी ये आदत अब एक बीमारी बन चुकी थी। घर में भी हालात खराब होते जा रहे थे। बेगम ज़ैनब और उनकी बेटियों के दरमियान फासले बढ़ गए थे। आयशा और राबिया आपस में लड़ती और बेगम ज़ैनब अपनी बेटियों से नाराज रहती। सबरीना इन सब के दरमियान अपनी नेकी का ढोंग जारी रखे हुए थी। वो रात को तहज्जुद पढ़ती, सुबह फजर के बाद कुरान की तिलावत करती और घर वालों को दीन की बातें सिखाती। लेकिन उसकी चुगली की आदत ने घर का सुकून छीन लिया था। एक दिन बीवा चाची खालिदा ने तंग आकर घर छोड़ दिया। वो कहती गई, सबरीना, तुमने इस घर का अमन बर्बाद कर दिया। तुम्हारी बातें सुन सुनकर मैं तंग आ गई हूं। सबरीना ने रोते हुए कहा, चाची, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? लेकिन खालिदा चली गई। अहमद अब सबरीना से तंग आ चुका था। उसने फैसला किया कि वो एक अलग घर लेगा। उसने एक छोटा सा मकान किराए पर लिया, जहां वो और सबरीना अकेले रहने लगे। अहमद ने सोचा कि शायद इससे घर का माहौल ठीक हो जाएगा। सबरीना अब भी मदरसे जाती, बच्चों को पढ़ाती और मोहल्ले की औरतों से मिलती, लेकिन उसकी चुगली की आदत खत्म न हुई। वो अहमद से कहती, अम्मी कह रही थी कि आप कमजोर हैं, अपनी बीवी को संभाल नहीं सकते। और बेगम ज़ैनब से कहती, अहमद कह रहे थे कि आप घर के फैसलों में ज्यादा दखल देती हैं। इससे अहमद और उसके खानदान के दरमियान भी फासले बढ़ गए। एक दिन अहमद ने सबरीना से सख्त लहजे में पूछा, तुम हर वक्त ऐसी बातें क्यों करती हो? क्या तुम चाहती हो कि मेरा खानदान बिखर जाए? सबरीना ने रोते हुए कहा, मैं तो बस सच बता रही हूं। अगर कोई गलत बात करता है तो क्या मैं चुप रहूं? अहमद ने कहा, सबरीना, ये सच नहीं, ये चुगली है। तुम लोगों के दरमियान नफरत फैलाती हो। लेकिन सबरीना ने
उसे संजीदा न लिया। वो कहती, मैं हाफिज़े कुरान हूं, मैं गुनाह नहीं कर सकती। सबरीना की शादी को 1 साल हो चुका था, लेकिन उसे औलाद की नेमत न मिली। वो कहती, अल्लाह की मर्जी। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो रात को तहज्जुद में रोती, अल्लाह से दुआ मांगती कि उसे सुकून मिले, लेकिन उसकी चुगली की आदत उसे चैन से न बैठने देती। वो मोहल्ले की औरतों के दरमियान, मदरसे की तालिबात के दरमियान और अपने ससुराल में नफरत के बीज बोती रही। उसकी नेकी की शोहरत अब भी कायम थी, लेकिन लोग आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होने लगे थे। एक रात मोहल्ले में एक बड़ा झगड़ा हुआ। 2 औरतें, बेगम फ्रीदा और बेगम नाजिया, गली में एक दूसरे पर चिल्लाती हुई लड़ रही थी। फ्रीदा कह रही थी, तुमने मेरे शौहर के बारे में कहा कि वो बदमाश है। नाजिया ने जवाब दिया, मैंने कब कहा? ये तो तुमने मेरी बेटी के बारे में गंदी बातें की। झगड़ा बढ़ता गया और मोहल्ले वाले जमा हो गए। सबरीना वहां पहुंची और कहने लगी, आप लोग क्यों लड़ती हैं? दीन के रास्ते पर चलो, सुलह कर लो। लेकिन जब लोगों ने पूछताछ की तो पता चला कि यह झगड़ा सबरीना की वजह से शुरू हुआ था। उसने फ्रीदा से नाजिया की बातें की और नाजिया से फ्रीदा की। मोहल्ले वालों ने पहली बार सबरीना पर शक किया। एक औरत ने कहा, सबरीना, तुम हाफिज़े कुरान हो, तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? सबरीना ने कहा, मैं तो बस सच बता रही हूं। सबरीना की इस वाक़े के बाद शोहरत पर दाग लगना शुरू हुआ। लोग उससे मुतात रहने लगे। मदरसे की अस्तानी ने उसे बुलाया और कहा, सबरीना, तुम्हारी वजह से मदरसे का माहौल खराब हो रहा है। तुम तालिबात को आपस में लड़वाती हो। सबरीना ने रोते हुए कहा, अस्तानी जी, मैं तो नेकी की बात करती हूं। लेकिन अस्तानी ने कहा, बेटी, चुगली नेकी नहीं, गुनाह है। सबरीना ने इस बात को दिल से न लगाया। वो सोचती थी कि वो जो कर रही है वो दुरुस्त है। अहमद अब सबरीना से तंग आ चुका था। वो अपने खानदान से दूर हो गया था। उसकी मां और बहनें उससे बात कम करती थी। एक दिन अहमद ने सबरीना से कहा, तुम अपनी आदत छोड़ दो, वरना हमारा घर तबाह हो जाएगा। सबरीना ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहती हूं। लेकिन अहमद के दिल में शक बढ़ता जा रहा था। वो सोचता, सबरीना हाफिज़े कुरान है, लेकिन उसकी बातें घर का सुकून छीन रही है। सबरीना की जिंदगी अब एक अजीब से 2 रंगीपन में गुजर रही थी। एक तरफ वो नेकी की तस्वीर थी, तहज्जुद, कुरान, खैरात और दीन की तबलीग। दूसरी तरफ उसकी चुगली की आदत ने उसके इर्द गिर्द के लोगों के दरमियान नफरत फैला दी थी। मोहल्ले में, ससुराल में और मदरसे में हर जगह उसकी वजह से झगड़े बढ़ रहे थे। लेकिन सबरीना को ये गुनाह नजर नहीं आता था। वो सोचती, मैं तो बस सच बता रही हूं। सबरीना की शादी को 1.5 साल गुजर चुका था। अहमद के साथ उसका नया घर, जो शुरू में एक पुरअमन पनाहगाह लगता था, अब तनाव का मरकज बन चुका था। अहमद अपने खानदान से तकरीबन कट सा गया था। उसकी मां बेगम जैनब और बहनें आयशा और राबिया अब उससे शाज़ो नादिर ही मिलती थी। सबरीना की चुगली की आदत ने न सिर्फ उसके ससुराल को मुतासिर किया, बल्कि मोहल्ले और मदरसे के माहौल को भी खराब कर दिया था। वो अब भी सुबह सवेरे उठती, फजर की नमाज अदा करती, कुरान की तिलावत करती और मदरसे में बच्चों को पढ़ाने जाती। उसकी नेकी की शोहरत अब भी कायम थी, लेकिन लोगों के दिलों में उसके बारे में शको शुबहात बढ़ रहे थे। वो अपने मायके भी जाती और वहां भी वही करती। वो अपनी मां फौजिया से कहती, मारिया कह रही थी कि आप उसे कुछ नहीं देती, और मारिया से कहती, अम्मी कह रही थी कि तुम बदतमीज हो। इससे उसके अपने घर में भी झगड़े बढ़ गए। मारिया और फातिमा अब सबरीना से नफरत करती थी। वे कहती, आप अपनी नेकी का ढोंग बंद करो, तुम हर वक्त हमारे खिलाफ बातें करती हो। फौजिया भी सबरीना से तंग आ चुकी थी। उसने एक दिन सबरीना से कहा,
तुमने हमारे घर का सुकून छीन लिया। तुमने साजिदा को तलाक दिलवाई और अब अपनी बहनों को हमसे दूर कर रही हो। सबरीना ने कहा, अम्मी, मैं तो बस सच बता रही हूं। लेकिन फौजिया ने कहा, यह सच नहीं, चुगली है। ये गुनाह एक बीरा है। सबरीना की जिंदगी अब एक अजीब से तनाकुज में घिरी हुई थी। एक तरफ वो हाफिज कुरान थी, तहज्जुद पढ़ती थी, खैरात देती थी और लोगों को दीन की तरफ बुलाती थी। दूसरी तरफ उसकी चुगली की आदत ने उसके इर्द गिर्द के हर रिश्ते को जहर आलूद कर दिया था। मोहल्ले में, ससुराल में, मायके में और मदरसे में हर जगह उसकी वजह से झगड़े बढ़ रहे थे। लेकिन सबरीना को यह गुनाह नजर नहीं आता था। वो सोचती, मैं तो लोगों को सच बता रही हूं। उसकी ये आदत अब उसकी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी थी। वो जब भी किसी से मिलती, उसके जहन में ये सोच घूमती कि वो किसकी बात किससे कर सकती है। एक दिन सबरीना के ससुराल में एक बड़ा झगड़ा हुआ। बेगम जैनब और आयशा आपस में लड़ पड़ी। आयशा कह रही थी, अम्मी, आप हर वक्त राबिया को ज्यादा अहमियत देती हैं। बेगम जैनब ने जवाब दिया, ये तुमने कहा कि मैं घर के पैसों का हिसाब नहीं रखती। झगड़ा बढ़ता गया और अहमद घर आया तो उसने देखा कि उसकी मां और बहन रो रही है। उसने पूछा, ये सब क्या है? आयशा ने कहा, भाई, ये सब सबरीना की वजह से हुआ। उसने अम्मी से मेरी बातें की और मुझसे अम्मी की। अहमद ने सबरीना से पूछा, ये सच है? सबरीना ने कहा, मैंने तो बस सच बताया। लेकिन अहमद ने कहा, सबरीना, ये चुगली है। तुमने मेरे घर का सुकून छीन लिया। इस वाक़े के बाद अहमद ने फैसला किया कि वो सबरीना को समझाएगा। उसने एक रात सबरीना से कहा, तुम हाफिज कुरान हो, लेकिन तुम्हारी बातें लोगों के दिलों में नफरत भर रही है। ये गुनाह एक बीरा है। सबरीना ने कहा, मैं गुनाह नहीं करती, मैं तो बस सच बता रही हूं। लेकिन अहमद ने कहा, यह सच नहीं, चुगली है। अगर तुम नहीं सुधरी तो हमारा घर तबाह हो जाएगा। सबरीना ने अहमद की बात को दिल से न लगाया। वो सोचती थी कि वो जो कर रही है वो दुरुस्त है। सबरीना की चुगली की आदत अब उसके कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। वो हर जगह नफरत फैलाती थी। मोहल्ले की औरतें अब उससे दूर रहती थी। मदरसे की तालिबात उससे कतराती थी। उसके ससुराल वाले उससे बात नहीं करते थे। उसके अपने घर वाले भी उससे तंग आ चुके थे। लेकिन सबरीना को यह सब गुनाह नजर नहीं आता था। वह रात को तहज्जुद में रोती, अल्लाह से सुकून मांगती, लेकिन उसकी आदत उसे सुकून न लेने देती। सबरीना की शादी को अब 2 साल गुजर चुके थे। उसका छोटा सा घर, जो कभी अहमद के लिए सुकून की जगह था, अब तनाव और बेचैनी का गढ़ बन चुका था। अहमद अपने खानदान से तकरीबन मुकम्मल तौर पर कट गया था। वो मदरसे की तालिबात के दरमियान बातें लगाती। वो एक लड़की, आमिना, से कहती, तुम्हारी सहेली सफिया कह रही थी कि तुम कुरान की तिलावत में गलतियां करती हो। और सफिया से कहती, आमिना कह रही थी कि तुम मदरसे में सिर्फ दिखावे के लिए आती हो। इससे तालिबात के दरमियान दूरियां बढ़ गई। एक बूढ़ी औरत, बेगम हमीदा, ने कहा, सबरीना, तुम हाफिज कुरान हो, लेकिन तुम्हारी चुगली ने हमारा मोहल्ला तबाह कर दिया। सबरीना ने रोते हुए कहा, मैंने क्या गलत किया? मैं तो बस सच बता रही हूं। लेकिन लोग अब उससे मुतात रहने लगे थे। मदरसे की कई माएं अब सबरीना से बात नहीं करती थी। वे कहती, सबरीना की बातें सुनकर हमारे घर में झगड़े बढ़ जाते हैं। के बाद सबरीना पर घर वालों का एतमाद मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। उसके दिल में एक अजीब सा खौफ जाग उठा था। उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, कोई उसके गुनाहों का हिसाब मांग रहा है। लेकिन वो इस ख्याल को झटक देती। वो सोचती, मैं हाफिज कुरान हूं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। उसी रात सबरीना को अचानक दिल में शदीद दर्द उठा। वो चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज अहमद तक न पहुंची, जो दूसरे कमरे में सो रहा था। जब अहमद सुबह उठा तो उसने देखा
कि सबरीना बिस्तर पर बेहिस्सो हकत पड़ी है। उसने उसे हिलाया, लेकिन सबरीना की सांस बंद हो चुकी थी। अहमद ने फौरन डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सबरीना का इंतकाल रात को हो चुका है। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। अहमद गम से चीख उठा। वो अपनी बीवी के गम में डूब गया। उसने फौरन मोहल्ले वालों और सबरीना के मायके वालों को इत्तिला दी। मोहल्ले वाले और सबरीना के घर वाले जमा हो गए। फौजिया, मारिया और फातिमा रोते हुए आए। बेगम जैनब, आयशा और राबिया भी घर पहुंच गई। सब सबरीना के गम में डूबे थे, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सा खौफ भी था। सबरीना की नेकी की शोहरत अब धुंधली पड़ चुकी थी और लोग उसकी चुगली की आदत से वाकिफ थे। फिर भी कोई उसकी मौत पर यकीन न कर सकता था। वो तो सिर्फ 25 साल की थी। इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक कैसे हो सकता था? जब सबरीना की मयत को गुस्ल देने का वक्त आया तो मोहल्ले की औरतें जमा हुई, लेकिन जैसे ही उन्होंने सबरीना की मयत को छुआ, एक खौफनाक मंजर ने सबको सकते में डाल दिया। उसके जिस्म पर सियाह सांप और जहरीले बिच्छू लटक गए। एक बड़ा सा सांप उसकी ज़बान पर डंक मारता रहा और बिच्छू उसके पूरे जिस्म पर फैल गए। औरतें चीखती हुई कमरे से बाहर भागी। ये क्या हो रहा है? बेगम फरीदा ने चीख कर कहा। सबरीना हाफिज़े कुरान थी, उसके साथ ये कैसे हो सकता है? बेगम नाजिया ने कहा, यह अल्लाह का अजाब है। उसने जरूर कोई बड़ा गुनाह किया होगा। अहमद ये मंजर देख कर सकते में आ गया। वो चीखा, मेरी बीवी नेक थी, उसके साथ ये नहीं हो सकता। उसने मदरसे के बच्चों को बुलाया जो सबरीना के शागिर्द थे। बच्चों ने कुरान पाक की तिलावत शुरू की, लेकिन जितनी बुलंद आवाज में वह तिलावत करते, उतनी ही ज्यादा सांप और बिच्छुओं की तादाद बढ़ती गई। अहमद ने चीख कर कहा, बस करो, ये क्या हो रहा है? वो रोते हुए अपनी मां के पास गया और कहा, अम्मी, ये क्या हो रहा है? मेरी बीवी के साथ ये क्यों हो रहा है? बेगम जैनब ने कहा, बेटा, सबरीना नेक थी, लेकिन उसकी चुगली की आदत ने सबको तबाह कर दिया। शायद ये उसी की सजा है। अहमद ने फौरन एक मुफ्ती को बुलाया। मुफ्ती साहब जब कमरे में दाखिल हुए और सबरीना की मयत को देखा तो उन्होंने तौबा इस्तगफिरुल्लाह कहा। उन्होंने अहमद से पूछा, तुम उसके शौहर हो, बताओ उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो उसे ये सजा मिली? अहमद ने कहा, मुफ्ती साहब, मेरी बीवी नेक थी। वो तहज्जुद पढ़ती थी, खैरात देती थी, बच्चों को कुरान सिखाती थी। मैंने उसमें कोई बदी नहीं देखी। मुफ्ती साहब ने कहा, फिर ये अजाब क्यों? कोई तो बात होगी, उसके घर वालों से पूछो। अहमद ने फौजिया को बुलाया। फौजिया रोती हुई आई। उनका चेहरा बदल चुका था। वो कानों को हाथ लगाती और दहाड़े मार मार कर रो रही थी। मुफ्ती साहब ने पूछा, बीबी, तुम अपनी बेटी के बारे में सब जानती हो, बताओ उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? फौजिया ने रोते हुए कहा, मुफ्ती साहब, मेरी बेटी मर चुकी है, मैं उसकी बुराई कैसे बताऊं? कहते हैं कि मरने वाले की बुराई नहीं करते। मुफ्ती साहब ने कहा, तुम उसकी बुराई नहीं कर रही हो, तुम उसकी रूह को सुकून देने की कोशिश कर रही हो। अगर तुमने उसका गुनाह न बताया तो उसकी मयत यूं ही पड़ी रहेगी। कोई उसे गुस्ल नहीं देगा, कोई उसे दफन नहीं करेगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी की रूह यूं ही तकलीफ में रहे? फौजिया दहाड़े मारकर रोने लगी। उन्होंने कहा, मुफ्ती साहब, मेरी बेटी हाफिज़े कुरान थी। वो नमाज पढ़ती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, खैरात देती थी, बच्चों को कुरान सिखाती थी, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे गुनाह नहीं लगती थी। वो चुगली करती थी। उसने हमारे घर को तबाह कर दिया। उसने मेरी सुतन साजिदा को तलाक दिलवाई। उसने अपनी बहनों को हमसे लड़वाया। उसने मोहल्ले की औरतों को आपस में लड़वाया। उसने अपने ससुराल को तबाह कर दिया। वो कहती थी कि वो सच बता रही है, लेकिन वो सच नहीं, चुगली थी। फौजिया ने बताया कि सबरीना की ये आदत बचपन से थी।
वो फौजिया से साजिदा की बातें करती और साजिदा से फौजिया की। उसने दोनों के दरमियान इतनी नफरत भरी कि अब्दुर्रहमान ने साजिदा को तलाक दे दी। सबरीना ने अपनी बहनों को भी अपनी मां के खिलाफ भड़काया। उसने मारिया को भागने पर उकसाया और फिर खुद उसे पकड़वाया ताकि वो नेक नजर आए। उसने मोहल्ले की औरतों को आपस में लड़वाया, मदरसे की तालिबात के दरमियान नफरत फैलाई और अपने ससुराल को तबाह कर दिया। फौजिया ने कहा, मैंने उसे बहुत समझाया कि ये गुनाह एक बीरा है, लेकिन वो हंसती थी और कहती थी, मुझे इससे मजा आता है। मुफ्ती साहब ने कहा, जिस जिस को सबरीना ने तकलीफ दी उनसे माफी मांगो। अहमद साजिदा के पास गया, जो अब एक छोटे से घर में अकेली रहती थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, साजिदा आंटी, मेरी बीवी को माफ कर दे, उसकी रूह तकलीफ में है। साजिदा ने कहा, मैंने उसे माफ कर दिया, मेरे दिल में उसके लिए कोई बुग़्ज़ नहीं। अहमद ने मोहल्ले की औरतों, मदरसे की अस्तानी और अपने खानदान से भी माफी मांगी। रात होने लगी थी। मुफ्ती साहब ने अपनी बीवी बेगम आमिना को बुलाया। उन्होंने कहा, तुम कुरान की आयत पढ़ते हुए सबरीना को गुस्ल दो, ये सांप और बिच्छू तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बेगम आमिना ने हिम्मत की और सबरीना की मयत को गुस्ल देना शुरू किया। जैसे जैसे वो आयत पढ़ती, सांप और बिच्छू गायब होने लगे। आखिरकार सबरीना की मयत को कफन पहनाया गया और रात को ही उसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उसके जनाजे में चंद लोग ही शरीक हुए, लेकिन अहमद, फौजिया और अब्दुर्रहमान शुक्र अदा कर रहे थे कि सबरीना की मयत की बेइज्जती न हुई। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हम सब के लिए एक अजीम सबक है। चुगली कोई मामूली आदत नहीं, बल्कि एक गुनाह एक बीरा है। ये घरों को तबाह करती है, रिश्तों को जहर आलूद करती है और दिलों में नफरत भरती है। सबरीना की नेकी उसे इस गुनाह से न बचा सकी। इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और अपनी राय जरूर दें। ये सबक हम सब के लिए है कि हम अपनी आदतों पर नजर रखें और अल्लाह से माफी मांगे।